नमस्कार। आपका स्वागत है यूनिवर्स पावर हीलिंग बाय नीलम चैनल में। आई एम रेकी ग्रैंड मास्टर नीलम, आल्सो एंजल हीलर, टैरो कार्ड रीडर, वास्तु कंसल्टेंट, आल्सो न्यूमरोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर। आज का मेरा टॉपिक है इस वीडियो को बनाने का कर्मास क्लियरेंस। आपकी लाइफ में आज आप जिस भी कंडीशन में हो, अगर आपकी लाइफ में कोई भी कैसी भी परेशानी या प्रॉब्लम्स चल रही है, तो उन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन के बारे में हम यहाँ बात करेंगे कि हर तरह की परेशानियाँ हैं तो उसका सॉल्यूशन भी है। परेशानी आती है तो उसका सॉल्यूशन है। अब बात करते हैं प्रीवियस लाइफ से लेके इस लाइफ तक के जितने भी आपने कर्मास करे हैं या फिर सोचे हो या बोले हो, बिहेवियर करे हो, ये सारे कर्मास होते हैं आपके। आपका किसके साथ कैसा रिलेशन था या फिर आपने कैसे काम किए हो, उस काम से किसी को क्या इफेक्ट मिला है, कितनी बार आपने झूठ बोला या धोखा दिया या चीट किया या किसी का ले लिया, किसी को दिया नहीं या फिर दिया तो फिर लिया नहीं। हर चीज़ों जो आप जो करते हो ये एक इन्वेस्टमेंट की तरह है। लाइफ में आप क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो आपको मिल रहा है। अच्छे कर्मा का फल अच्छा आता है। अगर आप कंडीशन आपकी अच्छी है, आप अच्छे से रह रहे हो, अच्छे से जी रहे हो, स्मूथ लाइफ चल रही है, मेंटली फिजिकली हर तरह से रिलेशन में अगर आप हैप्पी हो, सेटिस्फाइड हो, दैट इज आल्सो योर कर्मास फल। अब बात करते हैं कि प्रॉब्लम्स प्रीवियस लाइफ से लेके इस लाइफ तक के, अगर आपने इस लाइफ में आपको लगता है कि मैंने इस लाइफ में तो कोई कुछ ऐसा कर्मास क्रिए करा ही नहीं है, तो फिर ये प्रॉब्लम्स आए कहाँ? तो फिर प्रीवियस लाइफ में, उससे भी प्रीवियस लाइफ में, यानी कि पिछले जन्म में कोई ऐसे कर्मास होंगे। बिकॉज आपका शरीर पंच धातु से बना हुआ शरीर है। आपका ये शरीर सोल अलग है, शरीर अलग है। जब किसी की मृत्यु होती है तो हम क्या कहते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले। ठीक है, तो आपको उस समय ज्ञात रहता है कि उसकी आत्मा, बॉडी यानी कि बॉडी चेंज होती रहती है लेकिन आत्मा सेम होती है। जिस तरीके से डेली अगर रूटीन में देखा जाए तो आप कपड़े चेंज करते हो, इंसान तो वही होते हो ना, कि इंसान भी बदल जाते हो, कपड़े के साथ इंसान भी बदल गया, ऐसा तो नहीं होता ना। कपड़े चेंज किए पर इंसान आप वही हो। तो ठीक उसी तरह से आप प्रीवियस लाइफ में जो भी कर्मास करे हो, बॉडी चेंज होना, लाइक एक कपड़े चेंज किया है आपने या बॉडी चेंज की है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके प्रीवियस लाइफ से रिलेटेड जो भी कर्मा करे वो जीरो हो जाएगा। नहीं, आप इस दुनिया में आए क्यों हो? काफी लोग पूछते हैं कि हम तो खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। नो, नॉट। आप खाली हाथ नहीं आए थे। पैदा होते साथ, आप पैदा जब होते, कोई भी बच्चा पैदा होता है तो आप उसके हाथ की हथेली देखिएगा, बिल्कुल कोरी नहीं होती है। तो खाली हाथ तो आप आए ही नहीं हो, लाइनिंग्स होती है। अब ये रेखाएं, एस्ट्रोलॉजर में इस रेखाओं का मतलब होता है, अगर आपने कभी सुना होगा हाथ की लकीरें ये कहती है वो कहती है, तो आपके कर्मों के द्वारा जो भी आपने प्रीवियस लाइफ में जैसे कर्मा करे वैसा आपको फैमिली मिलती है, वैसा घर मिलता है, वैसी सिचुएशन मिलती है, वैसे रिलेशंस मिलते हैं। अब काफी लोग पूछते हैं कि ना हमारे रिलेशन में ये प्रॉब्लम्स आ रही है, पेरेंट्स में, हस्बैंड वाइफ में, पड़ोसी में, या फिर जॉब पर बॉस के साथ, या बिजनेस में ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी कैसी आ गई? प्रीवियस लाइफ में आपके द्वारा कभी ना कभी ऐसे कर्मास, निगेटिव कर्मास या निगेटिव सोच ऐसी हुए हैं या बिहेवियर ऐसा हुआ है जिसके कारण ये कर्मा आपका निगेटिव या पॉजिटिव दोनों इकट्ठा होता है और वही चीज आपके लाइफ में होती है। तो आपको अब यहाँ पे मौका दिया जाता है। जैसे काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि आप क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। मैं अपने पिछले जन्म में जो मैंने किया है वो कर्मास, मैं उसका फल लेके आई थी, और मैं अभी जो कर्म कर रही हूँ मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं अवेयरनेस के साथ आज में जीऊँ। कल क्या हुआ है, अतीत में हुई सारी गलतियों के लिए खुद को, दूसरों को क्षमा करें और रीस्टार्ट करके आगे बढ़ें। अपने कर्मा, हम क्या सोचते हैं वो भी कर्मा बनता है। हम मन में भी अगर किसी के लिए कुछ गलत भावना रखते हैं वो भी कर्मा बनता है। अब आप देखिए, अगर आपको कर्मों से रिलेटेड कोई भी हीलिंग करानी है, आप लाइफ को रीस्टार्ट करना चाहते हो, तो आप कर्मा क्लियरेंस करा सकते हो। अब ये कितनी प्रकार की होती है? जैसे कर्मों से रिलेटेड नेगेटिव एनर्जी होती है, आपने अगर सोचा है तो साइकिक, साइकोलॉजी की तरह से मेंटेलिटी भी नेगेटिव एनर्जी होती है।
फिर वास्तु से रिलेटेड नेगेटिव एनर्जी होती है, फिर फिनेंशियली नेगेटिव एनर्जी होती है, फिर अन्य नेगेटिव एनर्जी होती है। अगर आप ये सारी नेगेटिव एनर्जी की हीलिंग कराकर अपनी लाइफ को रीस्टार्ट कराना चाहते हो तो आप करवा सकते हो या करा सकते हो। ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि आपकी जो लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स है, अगर आप उसका सॉल्यूशन चाहते हो तो आप रीस्टार्ट करो। मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। मैं एक 2 ग्लास देती हूँ, एक खाली ग्लास देती हूँ, एक भरा ग्लास देती हूँ। भरे ग्लास में मैंने मिट्टी, कंकड़, बहुत सारी चीजें मिला दी और खाली ग्लास बिल्कुल इम्पटी है। 2 ग्लास दे रही हूँ। अब मैं साफ पानी दोनों जगह भरती हूँ। एक आपको जो मैंने मटमैला पानी दिया उसमें भी मैं पानी डालती हूँ, साफ पानी, और एक खाली गिलास दिया मैं उसमें भी आप पानी डालती हूँ, साफ पानी। अब मुझे बताइए, मटमैला जो गिलास है उसमें मैंने साफ पानी डाला तो आपको क्या साफ पानी मिलेगा या मटमैला मिलेगा? अब मैंने खाली गिलास जो है साफ है और मैंने उसमें साफ पानी डाला, तो अब दोनों गिलास में आपको कौन से गिलास में साफ पानी मिलेगा? उसी तरह से आपके प्रीवियस लाइफ से लेके इस लाइफ तक आपके कर्मों के द्वारा मिली जुली फल जो आपका जो है नेगेटिविटी, इसके साथ अगर आप और कोई एनर्जी लेते हो तो वो कैसे आपको क्लीन कर सकता है या फिर कैसे वो एनर्जी देगा। इसलिए जब भी आप रीस्टार्ट करना चाहते हो, लाइफ को वापस से चालू करना चाहते हो, तो प्रीवियस लाइफ से लेके इस लाइफ तक के सारे कर्मास के जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उसकी हीलिंग करवा के रीस्टार्ट कर लीजिए। उसका कनेक्शन कट करके आप फिर से चालू कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, जितनी बड़ी बीमारी है उसका सॉल्यूशन के लिए थोड़ा टाइम लगता है। किसी किसी का 3 दिन भी हो जाता है, किसी का 7 डे में, लास्ट 21 डे होता है, या तो 3 महीने में 90 डे में पूरी तरह से खत्म हो जाता है। डिपेंड करता है कि आपका ट्रस्ट, आपकी अवेयरनेस, आपकी इच्छा कितनी स्ट्रांग है। मुझसे काफी बार पूछा गया है कि आप क्या लेके जाओगे। डेफिनेटली मैं क्या लेके जाऊंगी ये बताना चाहूंगी। मैं अगर कभी भी जाती हूँ अपने इस शरीर को छोड़कर, तो मैं अपने इस शरीर में रह के जो कर्म कर रही हूँ, जिसके द्वारा लोग मुझे जानते हैं, तो मैं अपने कर्मों, अच्छे कर्मों के द्वारा, अच्छे कर्मास के द्वारा मैं एक पुण्य, दुआ, लोगों के बीच में रिस्पेक्ट, केयर, प्यार छोड़ के जा रही हूँ। अगर मैं कभी भी जाती हूँ तो लोग मुझे कैसे याद रखेंगे? बी रिस्पेक्टेड मेरा नाम लेंगे या मुझे याद रखेंगे, हाँ वो ऐसे थे, उन्होंने ऐसा किया था। तो लोगों के दिल में आप जाने के बाद, आप शरीर छोड़ भी दिए हो तो भी लोगों के दिल में आपके लिए वो प्यार, वो सम्मान, वो रिस्पेक्ट बना रहे, ऐसे आपको जीना है। आप प्रीवियस लाइफ से लेके इस लाइफ तक जो भी कर्मा करे, आप इस दुनिया में आए क्यों हो? अच्छे कर्मा करने के लिए। जियो, जीने दो, खुश रहो, खुश रहने दो, इसलिए आए हो। तो आज से अभी से अवेयर के साथ जियो। आप क्या सोचते हो ये बहुत मैटर करता है। जिस भी कंडीशन में हो, एक कॉपी लीजिए, एक पेन लीजिए, आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ से और आपको क्या चाहिए वो राइट डाउन कीजिए। अब उसके बारे में ही सोचिए। मान लीजिए कि आप किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव सोचता है या नेगेटिव लोगों के बीच में रहता है, तो आप ऐसे इंसान के बारे में अगर सोच रहे हो या ऐसी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो या ऐसी चीज़ों को टीवी पे देख रहे हो, वीडियो पे देख रहे हो, मोबाइल पे देख रहे हो, तो आप अपनी लाइफ में क्या ट्रैक कर रहे हो? निगेटिविटी से ट्रैक कर रहे हो। तो फिर आप ऐसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आप अट्रैक्ट वही कर रहे हो। जो चाहिए राइट डाउन कीजिए, उसको सोचिए, वही चीज पढ़िए, वही वीडियो देखिए, वही चीज बोलिए। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव रहिए, देखिए पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करने लगेगी। और आपको सोचना ही है तो आपने कभी सुना होगा सत्संग में जाओ, आपने कभी सुना होगा कि सत्संग में जाओ। सत्संग में जाना क्यों बोलते हैं? सत्संग, अच्छे लोगों की संगति का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर आप सत्संग में जाते हो, जैसे लोगों के साथ रहते हो, उसकी एनर्जी भी आपके आभा मंडल, आपके ऑरा, आपकी मेंटली स्थिति में प्रभावित करती है, प्रभाव डालती है। आप अपनी लाइफ के ड्राइवर खुद हो। आपको खुद मालूम है कि आपको अभी तक नहीं मालूम था अगर, तो मैं बता रही हूँ। अब अपनी लाइफ को आप किस तरीके से चला सकते हो? ईमानदारी, सच्चाई, वफादारी से और अपने अच्छे कर्मा के द्वारा। किसी के साथ रिलेशन खराब है तो पिछले जन्म से के हैं या इस जन्म के आपके थॉट्स के कारण, आपके बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच के कारण, या फिर आप उस समय कितना एफर्ट डाले हो। अगर आपने एफर्ट, अगर कुछ भी किसी भी कारण अगर रिलेशन खराब चल रहा है या परिस्थिति खराब चल रही है, बिजनेस खराब चल रहा है,
या कोई भी बिजनेस या फिर कोई जॉब या बॉस, सारी चीज़ें अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उसका सैल्यूशन बाय हीलिंग, बाय कर्मास क्लियरेंस, बाय नेगेटिविटीज क्लियरेंस के द्वारा परमानेंटली होता है। डिपेंड करता है कि आपकी इच्छा कितनी स्ट्रांग है। एक डॉक्टर भी आपको तभी ठीक कर पाता है जब आप जाके उन्हें बोलते हो कि मैं ठीक होना चाहता हूँ, मुझे ये बीमारी है, यस मैं ये इस चीज़ को फॉलो करूँगा, मैं ये मेडिसिन टाइम पे खाऊंगा, ये एक्सरसाइज टाइम पे करूँगा, तब आप जाके ठीक होते हो। मेरे पास भी अगर आप आते हो, अगर मेरे पास नहीं या कहीं पर भी अगर आप जाते हो हीलिंग कराने के लिए, हीलिंग के द्वारा ठीक होने के लिए, तो आप 100% अपने साथ ट्रस्ट रखें। और अगर आपकी इच्छा शक्ति स्ट्रांग है आपको ठीक होने की, प्रॉब्लम से रिलेटेड जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स उससे रिलेटेड अगर आप सोल्यूशन चाहते हो, आपकी इच्छा शक्ति स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली आपको सोल्यूशन मिलना ही मिलना है। तो आज से, अभी से आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले तो थैंक्सफुल रहें। आपके लाइफ में आज तक किसी ने भी आपके लिए बहुत अच्छा किया है, अच्छा बोला है, या आप जो जी रहे हो, रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, जैसे आप खाना खाते हो, तो आप उस यूनिवर्स का, उस भगवान का धन्यवाद करें, फिर उस किसान का धन्यवाद करें, फिर खाना बनाने वाले का धन्यवाद करें, और उसके बाद उसे अर्पण करें, उसके बाद खुद खाएं। इस तरह से आप कोई भी चीज़ लाइफ में यूज़ करते हो तो ग्रेटिट्यूड की भावना रखिए, सॉरी की भावना रखिए। आप अगर कोई भी कर्मास हो गए, मान लीजिए अगर आपने कोई रॉन्ग वर्ड यूज़ कर दिया, अब रॉन्ग वर्ड यूज़ कर दिया तो वो भी कर्मा बन जाते हैं। उस कर्मा को क्लियरेंस कैसे कर सकते हो? कैंसिल कैंसिल कैंसिल, और यूज़ कर सकते हो कट 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 कट। मतलब ये रिकॉर्ड ना हो, मुझसे ये गलती से बाय मिस्टेक निकल गया है, बट माय इंटेंशन इज नॉट, मेरा इंटेंशन नहीं था। आप जितना ज़्यादा पर डे इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हो, सॉरी बोलने का, थैंक यू बोलने का, ग्रेटिट्यूड की भावना रखने का, तो जाहिर सी बात है लाइफ में आप पॉजिटिव एनर्जी को अर्न कर रहे हो। और जब आप पॉजिटिव एनर्जी को अर्न करोगे तो आपकी लाइफ में सुधार ऑलरेडी आ जाएगा। एक बार आप हीलिंग करवा के देखिए, फायदा आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, आपकी इच्छा शक्ति कितनी स्ट्रांग है, हीलिंग उतना अच्छा प्रभाव डालता है। अब आप, कई लोग पूछते हैं हीलिंग क्या है? हीलिंग हिंदी में इसका अर्थ होता है उपचार। आपने सूर्य की रोशनी समझते होंगे, आप सूरज की रोशनी समझते हैं, सूर्य की रोशनी से आपको क्या मिल रहा है? मोबाइल चार्ज है तो आप इसका यूज कर सकते हो। नेट अगर चार्ज है, नेट का रिचार्ज आपने किया है, तभी आप नेट से रिलेटेड ऑनलाइन आप कोई काम कर सकते हो। उसी तरह बॉडी अगर आपकी चार्ज है, एनर्जाइज है, तो बॉडी से आप काम बहुत अच्छा कर सकते हो और बहुत अच्छे से खुश रह सकते हो, सॉल्यूशन सोच सकते हो, खुद भी खुश रह के दूसरों को भी खुश रख सकते हो। अगर आपको हीलिंग करानी है, अपने कर्मों, अपने लाइफ को वापस से रीस्टार्ट करना है, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी हीलिंग के द्वारा अपने प्रॉब्लम से सॉल्यूशन चाहते हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, अपना नाम, सिटी का नाम, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कंसल्टेंसी 800 चार्जेबल, कंसल्टेंसी ले सकते, कंसल्टेंसी चार्जेबल है और हीलिंग भी चार्जेबल है। जिसके जैसे प्रॉब्लम्स हैं उसकी अलग अलग फीसेस हैं, और टाइम भी अलग अलग है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक दिया गया है। रेखी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कोर्स करना है, ऑनलाइन कोर्स, तो आप ऑनलाइन कोर्स की डिटेल वहां देख सकते हैं, फीस भी देख सकते हैं। अगर आपको क्रिस्टल, स्टोन, वास्तु, फैंग शुई से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट, रेखी से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको चाहिए, तो आप व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के द्वारा, फोटो के द्वारा आप प्रोडक्ट देख सकते हो। एक और चीज बताना चाहूंगी कि मैं आई एम अ हीलर, तो मेरे पास आपको सिर्फ नेचुरल और रियल प्रोडक्ट, रियल क्रिस्टल्स, स्टोन, मैं कर्मा पे बिलीव करती हूँ। आई एम अ हीलर, मेरा काम है आपको नेचुरल और रियल प्रोडक्ट आपको देना। थैंक यू।